हेलो दोस्तों, राज एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन का सेकेंड चैप्टर। ठीक है, जो कि ये सिविल थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए है। ठीक है, तो हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन का चैप्टर फर्स्ट का वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस वीडियो को उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें थी जो भी था हाइड्रोलिक के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन था, वो हो गया था चैप्टर फर्स्ट में। ठीक है, अब यहाँ चैप्टर सेकेंड, ठीक है, इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, इसमें है क्या चैप्टर सिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, यानी तरलों के गुण। ठीक है, तो इस हाइड्रोलिक चैप्टर टू के 3 वीडियो होगा। ठीक है, वीडियो फर्स्ट में इस चैप्टर का हाफ थियरी होगा। ठीक है, और सेकेंड वीडियो में बाकी जो बची होगी थियरी होगी वो होगा। जो वीडियो थर्ड होगा इस हाइड्रोलिक का चैप्टर सेकेंड का, ठीक है, जो क्लास थर्ड होगा या लेक्चर थर्ड जो भी आप लोगों को मिलेगा वीडियो में, उसमें टोटल आप लोगों का इस चैप्टर से न्यूमेरिकल रहेगा। ठीक है, तो थ्योरेटिकल का पूरी 2 वीडियो है। ठीक है, ये वीडियो लेक्चर फर्स्ट है, क्लास फर्स्ट है ये। ठीक है, इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन चैप्टर सेकेंड। सेकेंड चैप्टर उसका नेम क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, यानी तरलों के गुण। ठीक है, अब इसमें पढ़ना क्या, ठीक है, तरलों के गुण में पढ़ना क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, इसमें है कि तरल की प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज क्या है, वैसे अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सिर्फ 8 या 10 प्रॉपर्टीज हमको पढ़ना। ठीक है, अगर ऐसे देखेंगे कि जो किसी बुक में दिया है तो उसमें 15-20 प्रॉपर्टीज होती है, तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इस फ्लूइड की जितनी प्रॉपर्टीज होती है सबके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, अब उसमें किसी किसी में थ्योरेटिकल भी है, किसी किसी में फार्मूला भी है, किसी में न्यूमेरिकल भी है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट है, ऐसे 8-10 ठो है। जैसे पहला क्या है, तापमान और दाब का प्रभाव। ठीक है, इसे प्रॉपर्टीज फ्लूइड के प्रॉपर्टीज फर्स्ट में यही है कि तापमान और दाब का प्रभाव। ठीक है, सेकंड क्या है, अपेक्षिक भार। ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्या है, तापमान और दाब का प्रभाव, सेकंड क्या है, अपेक्षिक भार, ऐसे थर्ड क्या है, अपेक्षिक गुरुत्व होगा। ठीक है, अपेक्षिक गुरुत्व। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो जितना भी होगा नीचे आप नंबर 1 से हम लोग समझते चलते हैं कि क्या है। ठीक, तब प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में पहला क्या है, तापमान और दाब का प्रभाव। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई भी फ्लूइड है उस पर टेम्परेचर यानी तापमान का पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, तापमान पड़ने पे वो क्या कैसा बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, और प्रेशर पड़ने पे कैसा बिहेवियर शो करेगा, या फिर उसका अपेक्षिक भार कितना है यानी स्पेसिफिक वेट, अपेक्षिक गुरुत्व कितना है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, उसका वेपर प्रेशर कितना है यानी वाष्प द्रव दाब क्या है। ठीक है, और उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है, संपीड़ितता क्या है, उसकी विस्कोसिटी क्या है, श्यानता क्या है। ठीक है, उसका सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव कितना है, जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज होती है सब किस में है, इसी चैप्टर में है। ठीक है, इसमें न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन भी है, जो कि न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन आपको फर्स्ट चैप्टर में ही मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में पहला हमको पढ़ना है तापमान और दाब का प्रभाव। ठीक है, तो यहाँ इस सिर्फ हेडिंग है, इसका जो भी डिफिनीसन होगा वो समझाया जाएगा। ठीक है, उसके बारे में और भी है वो समझाएगा। अगर आपको इसकी पूरी नोट्स लेना है तो राज एजुकेशन टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पा सकते हैं। या ठीक है, आप बताई दिए हैं 72 36 87 0 596 रुपया, व्हाट्सअप मैसेज करके कॉल करके ये भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, बिना रुके स्टार्ट करते हैं कि पहला क्या है, तापमान और दाब का प्रभाव।
ठीक है। अब बात यह है कि कोई तरल है, ठीक है। अब तरल में क्या है, तरल में हम लोग गैस भी मेरी तरल में ही आ जाती है, और लिक्विड, ठीक है, द्रव। इसका मतलब क्या है, कोई द्रव है उस पर तापमान और दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं पहले क्या है, अगर कोई गैस है, ठीक है, गैस है, फ्लूइड में क्या है, गैस भी आती है, आपको ध्यान रखना होगा कहीं कहीं, ठीक है। तो मान लेते हैं पहला क्या है, इसका गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है। गैस भी कैसा होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। वो भी क्या है, गैस भी बह सकती है, वो भी जिसको रखेंगे उसी का कार्य धारण कर लेते हैं जिस बर्तन में। तो गैस है क्या, गैस पर तापमान और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमको पहले समझना। तो है, अगर किसी बर्तन में मान लेते हैं इसमें गैस है, ठीक है, गैस है, अगर इसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये नीचे से हम इसका टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर इसका दे रहे हैं, ठीक है, अगर बढ़ा रहे हैं तो तापमान बढ़ाने पे क्या है, गैस का आयतन भी क्या होगा, इसमें गैस, अगर गैस गर्म होगी तो गैस भी निकलने की कोशिश करेगी नहीं, इसका भी क्या है, ये सरफेस, इसका भी आयतन क्या है, ये बढ़ने लगेगा, ठीक है। अगर क्या किए, टेम्परेचर को कम कर दी तो यही क्या होगा, इसका आयतन क्या, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, इसका आयतन कम हो जाएगा, ठीक है। तो गैसों पर तापमान बढ़ने से गैसों का आयतन बढ़ जाता है, तथा तापमान घटाने पर, ठीक है, गैसों का आयतन कम हो जाता है। ये थी गैस पर तापमान का प्रभाव। अब है कि दाब का प्रभाव क्या पड़ेगा गैस पे, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं ठीक है, ये कोई है वैक्यूम है जिसमें क्या भरी है, गैस, ठीक है। अगर इस पर हम दाब लगाते हैं, ठीक है, अगर इसमें हम दाब लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये कम ही होगा। लेकिन जब गैस रहेगा तो, ठीक है, यानी कि दाब लगाने पे, प्रेशर लगाने पे गैसों का आयतन क्या होता है, कम होता है, ठीक है, कम होगा। कब, दाब लगाने पे, ठीक है। तो दाब लगाने पे अगर दाब बढ़ाते जा रहे हैं तो इसका आयतन क्या होगा, कम होगा। अगर दाब हटाते जाएंगे तो फिर क्या होगा, ये बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो नॉर्मली भाषा में कह सकते हैं कि गैसों पर तापमान बढ़ाने पे गैसों का आयतन बढ़ता है, ठीक है, तापमान घटाने पे गैसों का आयतन कम हो जाता है। लेकिन उसी अगर दाब को देखते हैं, प्रेशर को देखते हैं, तो दाब बढ़ाने पे गैसों का आयतन क्या होता है, कम होता है, कम करने पे गैसों का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये था गैस पर। अब है द्रव पे यानी लिक्विड पर, ठीक है, लिक्विड पर। अब मान लेते हैं इसमें गैस ना होके क्या है, द्रव है, कोई लिक्विड है, ठीक है। अब लिक्विड है, द्रव है, ठीक है। तो अगर हम तापमान बढ़ाएंगे इसमें क्या है, बहुत कम परिवर्तन होगा, ठीक है। अगर द्रव उबलता है तो क्या है, इसका आयतन हो सकता है कम हो, लेकिन उसकी वाष्प अगर बाहर नहीं निकल पाए तो वो भी इसी में रह जाता है कि नहीं। तो अगर इसमें परिवर्तन होता भी है तो इसमें नगण्य के बराबर, ठीक है। तो तापमान बढ़ाने पर द्रव के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर होता भी है तो नगण्य के बराबर है, उसको उतना हम नहीं देखते, नहीं लेते, ठीक है। ऐसे सेम क्या है, दाब भी है। अगर इसमें द्रव भरा है, अगर इसमें हम दाब लगाएंगे तो क्या होगा, ये कम होगा नहीं, क्योंकि द्रव क्या होता है, द्रव का आयतन होता है नहीं, द्रव का कोई आयतन होता है, ठीक है। अब इसमें पूरी तरह से द्रव भरा है तो क्या है, इसका क्या होगा, कम होगा नहीं। अगर कम होगा भी तो एकदम नगण्य के बराबर, ठीक है। द्रव पर तापमान और दाब का प्रभाव नगण्य के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन गैसों पर क्या होता है, तापमान बढ़ने पे गैसों का आयतन बढ़ता है, तापमान घटाने पे घटता है। लेकिन दाब लगाने पे गैसों का आयतन क्या होता है, कम होता है, दाब कम करने पे बढ़ता है। तो ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक वेट यानी आपेक्षिक भार, ठीक है। सेकंड,
आपेक्षिक भार। ठीक है, अब आपेक्षिक भार है क्या ये समझते हैं। तो आपेक्षिक भार है क्या, जैसे कोई पदार्थ हो गया या लिक्विड ही है, ठीक है, तो इसकी एकांक आयतन में उसका कितना भार है, ठीक है, एकांक आयतन में उसका कितना भार है, यही उसका स्पेसिफिक वेट कहलाता है, यानी आपेक्षिक भार कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये कोई मटेरियल ही है, ठीक है, ये कोई मटेरियल है, इसका मान लेते हैं ये टोटल क्या है, पूरा वॉल्यूम मान लेते हैं 10 मीटर क्यूब है, ठीक है, 10 मीटर क्यूब है। अब कहा ये है कि अगर इसका ये वॉल्यूम है तो इसका कुछ वेट भी तो होगा, मटेरियल है तो वेट तो होगा ही ना। अब यह जो भी वेट होगा ये पूरे 10 मीटर क्यूब पे होगा, ठीक है, ये पूरे कितने पे होगा, 10 मीटर क्यूब पे होगा। अगर हम कहें कि 1 मीटर क्यूब पे कितना होगा, ठीक है, 1 मीटर क्यूब पे कितना होगा, तो सीधे हम कहेंगे W/V, ठीक है। ये जो V है ये एकांक आयतन का है, यानी एकांक आयतन, ठीक है, एकांक आयतन यानी इकाई आयतन का। तो हम सीधे से बोल सकते हैं किसी पदार्थ का आपेक्षिक भार वह भार होता है जो उसकी इकाई आयतन का भार होता है, ठीक है, यानी कि किसी पदार्थ का आपेक्षिक भार उसके इकाई आयतन का भार होता है, ठीक है, इकाई आयतन, ठीक है। अगर हम मीटर लेते हैं तो भी कितना होना चाहिए, 1 मीटर पे उसका वेट कितना है, तो ये है एकांक, मतलब हमेशा होता है 1 पर, ठीक है। तो वॉल्यूम भी यहाँ इसका मतलब क्या है, इकाई आयतन पे होता है, इसका मतलब क्या है, उसकी वॉल्यूम भी क्या है, 1 है। अब वॉल्यूम अगर मीटर में लेते हैं तो 1 मीटर क्यूब, ठीक है, सेमी में लेते हैं तो 1 सेमी क्यूब, mm लेंगे तो 1 mm क्यूब, ठीक है, अब जिसमें लेंगे उसमें क्यूब। तो आपेक्षिक भार होता क्या है, किसी पदार्थ का आपेक्षिक भार उसके एकांक आयतन का भार होता है, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है, आपेक्षिक भार को हम इसको स्मॉल w से व्यक्त करते हैं, ठीक है, यानी स्पेसिफिक वेट आपेक्षिक भार को हम स्मॉल w से व्यक्त करते हैं। इसका मतलब स्मॉल w बराबर होगा क्या तब, ठीक है, W/V, ये क्या है, यानी कि एकांक आयतन में किसी पदार्थ का भार क्या होगा, उसका आपेक्षिक भार। तो आपेक्षिक भार किसी पदार्थ का एकांक आयतन का भार होता है, ठीक है। अब इसका मात्रक क्या होगा, तो W का मात्रक क्या होता है, भार, न्यूटन, भार का मतलब क्या, न्यूटन बटे वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब, ठीक है, यानी क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये इसका होगा, ठीक है। ये जो है ये क्या है, इसकी SI है, SI पद्धति में, ठीक है, यानी जो इंटरनेशनल होता है, ठीक है, उसका है, MKS नहीं है, ठीक है। तो ये है, हो गया अपेक्षिक भार स्मॉल W/V, यानी एकांक आयतन का भार उसका अपेक्षिक भार होता है, ठीक है। अब बात यह है कि पानी का, अगर जैसे लेते हैं, अगर पानी का अपेक्षिक भार कितना होगा, वाटर का अपेक्षिक भार, ठीक है, इसको हम 1000 kg लेते हैं, ठीक है, 1000 kg, ठीक है। अगर kg को हम न्यूटन में करते हैं तो ये होता है 9810 न्यूटन, ठीक है, मीटर क्यूब, ठीक है। ये जो है ये kg पर मीटर क्यूब है, ठीक है। तो जो भी आगे हम लोगों को न्यूमेरिकल मिलेगा सॉल्व करने के लिए, उसमें हमको वाटर का अगर अपेक्षिक भार निकालना आता है, ठीक है, तो वाटर का यानी पानी का जो अपेक्षिक भार होता है ये 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। अगर इसको हम न्यूटन में करना चाहते हैं तो ये 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। ये थी अपेक्षिक भार। थर्ड है आपका घनत्व, ठीक है, घनत्व,
यानी डेंसिटी थर्ड, घनत्व, ठीक है। इस डेंसिटी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, ठीक है। डेंसिटी को हम लोग हिंदी में और क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम घनत्व को स्पेसिफिक मास भी बोलते हैं कहीं की, ठीक है, स्पेसिफिक मास, ठीक है, यह भी बोलते हैं, ठीक है। और भी क्या बोल सकते हैं इस डेंसिटी को हम लोग, मास डेंसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो घनत्व को हम लोग तीन नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर डेंसिटी है तब भी क्या है, घनत्व है। अगर स्पेसिफिक मास है तब भी क्या है, वो घनत्व है। अगर मास डेंसिटी है तब भी वो क्या है, घनत्व है, ठीक है। तो ये थी। अब ये घनत्व है क्या, इसको हमको समझना, ठीक है। तो डेंसिटी होता क्या है, ठीक है, किसी पदार्थ की या किसी द्रव की, ठीक है। अब यहाँ तरल पढ़ रहे हैं तो पदार्थ नहीं होगा, द्रव नहीं होगा, यहाँ क्या बोलेंगे, तरल बोलेंगे, ठीक है। तो किसी तरल की इकाई आयतन की मात्रा, ठीक है, मात्रा या संहति, ठीक है, यानी इसका मॉस। तो किसी तरल की इकाई आयतन की मात्रा या संहति उसका, ठीक है, घनत्व कहलाता है, ठीक है। यानी कि किसी तरल की इकाई आयतन की जो उसकी मात्रा है, यानी उसका जो मास है, वही क्या होता है कि उसकी डेंसिटी होती है, ठीक है। अब घनत्व को हम लोग रो से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रो, ठीक है, इसको हम रो से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब इसका फार्मूला हम कैसे प्राप्त करते हैं, तो अब डेंसिटी है यानी रो है, रो किस डेंसिटी किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रो से। तो रो बराबर होगा क्या, ठीक है, यानी क्या है, तरल की मात्रा तरल की मात्रा बटे इसका एकांक आयतन, ठीक है, यानी तरल का आयतन, तरल का आयतन, ठीक है। अब तरल की मात्रा इसका मतलब क्या है, ये मास कह रहा है, ये क्या कर रहा है, वॉल्यूम। तो रो बराबर होगा क्या, एम अपान वी। ये है आपका डेंसिटी फार्मूला, ठीक है। तो ये हो गई आपकी डेंसिटी फार्मूला, ठीक है, रो बराबर एम अपान वी, ठीक है। अब इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है, एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड के पावर 2, ठीक है, डिवाइड एम के पावर 4, यह इसका एसआई मात्रक है, ठीक है। तो अब समझ लेते हैं डेंसिटी है क्या, किसी तरल की इकाई आयतन की मात्रा या संहति उसका घनत्व कहलाता है, ठीक है। तो घनत्व बराबर होगा तरल की मात्रा बटे तरल का आयतन, जो आयतन होता है ये एकांक आयतन होता है, ठीक है। तो रो बराबर एम अपान भी, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकेंड इसके पावर 2 अपान एम के पावर 4, ठीक है। ये आपकी है डेंसिटी हो गई, ठीक है। अब है इसके बाद था कि एक क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि आपेक्षिक घनत्व और डेंसिटी में रिलेशन क्या है, ठीक है, यानी कि रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड स्पेसिफिक
वेट, ठीक है, ये हाइडिंग है, ठीक है। और जो है ये रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड स्पेसिफिक वेट, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको बहुत जगह पूछ सकता है, ठीक है। आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ भी होगा, नेक्स्ट चैप्टर कोई होगा वहाँ भी होगा, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड स्पेसिफिक वेट, ठीक है, इसमें क्या, ठीक है, इन दोनों में क्या रिलेशन होती है, यही हमको पता करना। तो हमको पता है भार, ठीक है, भार W बराबर क्या होता है, भार W बराबर क्या होता है, M इंटू जी, ठीक है, ये होता है। और अभी हम डेंसिटी रो बराबर क्या निकालें, M अपान भी, ठीक है, M अपान भी। और जो इससे पहले निकाले आपेक्षिक भार, वो क्या था, स्मॉल w इक्वल टू W अपान भी, ठीक है, ये है। तो यह मेरे पास इसी दोनों में क्या रिलेशन है, यही हमको पता करना। ये क्या है, डेंसिटी, ये क्या है, आपेक्षिक भार, इन दोनों में रिलेशन क्या है, यही पता करना है। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, रो अपान स्मॉल w इक्वल टू क्या हो जाएगा, M अपान भी, टोटल के बटे ये कैपिटल W अपान भी। तो भी क्या होगा, कैंसिल होगा, क्या, रो अपान स्मॉल w इक्वल टू M अपान W, ठीक है, यही होगा M अपान W। अब ठीक है, स्मॉल W क्या होता है, सॉरी यहाँ होता है ये W अपान भी, ठीक है, ये W अपान भी, ठीक है। और ये जो होता है ये M अपान W, ठीक है। तो W कट गया, भी कट गया, ठीक है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, W बराबर क्या होगा, mg। अब रो बराबर क्या होता है, ठीक है, ये होता है m अपान भी। और स्मॉल w बराबर क्या होता है, W अपान भी, ठीक है। तो हमको करना क्या है यहाँ पे कि रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड स्पेसिफिक वेट, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं कि करना क्या है, इनमें यानी रो और स्मॉल w में रिलेशन क्या है, यही हमको पता करना है बेसिक, ठीक है। तो हमको करेंगे क्या कि स्मॉल w पर रो लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, स्मॉल w वैल्यू रखना है, या W अपान भी, ठीक है। और रो की वैल्यू क्या होगी, M अपान भी। तो यहाँ देखते हैं भी कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या, W अपान रो बराबर, ठीक है, W अपान क्या बचेगा, M बच रहा। अब W बराबर होता क्या है, mg, यहाँ से ये रख दिए हम mg, नीचे क्या होगा, ये m, अब फिर यह m से क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो मेरे पास बच कितना रहा, स्मॉल w अपान रो इक्वल टू जी बच रहा, ठीक है। तो अब हम लिख क्या सकते हैं, स्मॉल w बराबर क्या होगा, स्मॉल w बराबर यहाँ से क्या होगा, रो इंटू जी, ठीक है। यानी कि आपेक्षिक भार बराबर होता है डेंसिटी इंटू गुरुत्व, ठीक है। जी क्या है, गुरुत्व तोड़ा रही है ना, तो यही इसका होता है, ठीक है। यहाँ शायद आप लोगों को ये दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, कैमरे में। तो यहाँ होगा क्या, स्मॉल w अपान रो इक्वल टू जी बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम W की वैल्यू निकालेंगे, रो जी होगा, ये थी रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड स्पेसिफिक वेट में क्या आया, स्मॉल w इक्वल रो इंटू जी। इसका मतलब कह सकते हैं कि आपेक्षिक भार बराबर होगा घनत्व इंटू जी, यानी गुरुत्व, ठीक है, ये है, ये थी आपकी रिलेशन। हुआ कैसे, W बराबर हमको पता है mg होता है, और रो बराबर क्या होता है, m अपान भी होता है, और स्मॉल w बराबर आपेक्षिक भार बराबर क्या होता है, कैपिटल W अपान भी, ठीक है। तो स्मॉल w पर रो किए, W अपान भी हुआ, ये
ठीक है, W/V हुआ, M/V हुआ, V कैंसिल हुआ, W/M आया। अब W बराबर M इंटू जी होता है, M इंटू जी रखे तो M कैंसिल, स्मॉल W/ρ इक्वल टू जी हुआ। ठीक है, तो W बराबर क्या हुआ, रो जी होगा कि नहीं, ये थी आपकी रिलेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि आपेक्षिक घनत्व। ये हम इससे पहले क्या पढ़े, घनत्व पढ़े, अब क्या है ये फोर्थ, आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पेसिफिक डेंसिटी। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व यानी स्पेसिफिक डेंसिटी। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कहीं कहीं इसको हम आपेक्षिक गुरुत्व भी बोलते हैं। ठीक है, आपेक्षिक गुरुत्व, हम इसको दोनों नाम से बोल सकते हैं। अगर आपेक्षिक गुरुत्व बोलेंगे तो क्या होगा, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा। ठीक है, अब ये क्या होता है ये हमको समझना। ठीक है, इसका डिफिनेशन क्या होगा, ये है क्या। ठीक है, तो आपेक्षिक घनत्व पढ़ना, आपेक्षिक भार नहीं, हमको यहाँ क्या करना, आपेक्षिक घनत्व। तो आपेक्षिक घनत्व का डिफिनेशन हम कैसे देंगे, किसी तरल पदार्थ का घनत्व। ठीक है, जैसे मान लेते कोई तरल है, ठीक है, इसका रो। ठीक है, घनत्व किसे रिप्रेजेंट करता है, डेंसिटी को रो से। ये कोई क्या है, तरल है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, तरल है, इसका घनत्व कितना है, रो है। ठीक है, यानी अब रो, ये रो और किसी मानक पदार्थ। अब जैसे आपको बता देते हैं कि जब भी अगर किसी कहीं लिखा है कि मानक पदार्थ का घनत्व, इसका मतलब क्या होता है कि 4, ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व। ठीक है, तो किसी तरल का घनत्व तथा किसी मानक पदार्थ का घनत्व के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी स्पेसिफिक डेंसिटी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, किसी तरल का आपेक्षिक घनत्व उस तरल के घनत्व तथा किसी मानक पदार्थ के घनत्व के अनुपात को हम कहते क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर होगा क्या है। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व बोले या आपेक्षिक गुरुत्व बोले, मतलब एक ही, आपको वहाँ से कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो तरल का घनत्व, ठीक है, तरल का घनत्व बटे, ठीक है, मानक पदार्थ का घनत्व। ठीक है, मानक पदार्थ का घनत्व। ठीक है, अब इसमें मानक पदार्थ में होता क्या है कि 4 डिग्री पर पानी का घनत्व। ठीक है, तो आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है कि किसी तरल का घनत्व, जिस तरल का हमको आपेक्षिक घनत्व निकालना है, उस तरल का घनत्व बटे किसी मानक पदार्थ के घनत्व के अनुपात को हम लोग आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। तो आपेक्षिक घनत्व बराबर होगा क्या, तरल का घनत्व क्या होगा, रो डिवाइड ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, किसका घनत्व, मानक पदार्थ का घनत्व। तो रो हम क्या लिख सकते हैं, तरल। ठीक है, अब रो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी। ठीक है, तो रो हम पानी लिख सकते हैं। रो का मतलब क्या है, घनत्व तो है तरल का, और रो पानी मतलब क्या है, पानी का घनत्व है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी के घनत्व से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व होगा। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, अब बात होती है कि इसका मात्रक क्या होता है। तो ये भी क्या है, घनत्व है। ठीक है, अगर लिखना चाहते न्यूटन सेकेंड स्क्वायर बटे मीटर के पावर 4। अब यह भी क्या है, एक घनत्व है, ये भी क्या होगा, ठीक है, यह भी क्या होगा, न्यूटन सेकेंड की पावर डिवाइड एम की पावर 4। तो ये भी घनत्व, ये भी घनत्व, तो दोनों क्या है, इसकी मात्रक आपस में कैंसिल। ये क्या होती है, तो जो स्पेसिफिक डेंसिटी होती है यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, वो बीमाहीन होती है, उसकी कोई बीमा नहीं होती है। ठीक है, तो ये था आपका
आपेक्षिक घनत्व, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट सिलेबस में आपके क्या है, प्रेशर, ठीक है। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमको पढ़ना है एकदम, ठीक है। आपको पूरा डिटेल में अगर चाहिए पूरे नोट्स बनाने के लिए तब नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, प्रेशर, दाब, ठीक है। प्रेशर इसको हम पी से करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, प्रेशर, ठीक है। अब प्रेशर क्या है, प्रेशर का डिफिनेशन कैसे देंगे, मान लेते हैं कोई ये सरफेस है, ये क्या है, ये सरफेस है, ठीक है, सरफेस है। इस पर हम कोई फोर्स यानी जो बल लग रहा, बल हम पी लगा रहे हैं, ठीक है, पी लगा रहे हैं। अब ये बल किसी एक पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है, एक पॉइंट पे लग रहा है कि नहीं, तो हम कह क्या सकते हैं कि किसी सरफेस के एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल ही क्या कहलाएगा, प्रेशर, ठीक है। फिर समझा देते, ये क्या है, एक मेरी सरफेस है, ठीक है, इस पर बल हम पी लगा रहे हैं, लेकिन पी क्या पूरे क्षेत्रफल पर लग रहा है, नहीं, ये किसी एक पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे क्या, किसी, ठीक है, तरल द्वारा, ठीक है, किसी तरल द्वारा, यानी तरल द्वारा किसी सरफेस के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा, उसका प्रेशर, ठीक है। तो ये क्या था, मान लेते कोई तरल पी बल लगा रहा है, लेकिन कहाँ लगा रहा है, एक सरफेस पे, सरफेस क्या पूरे सरफेस नहीं, ये एकांक सरफेस पे, ठीक है, ये क्या है, एकांक बिंदु पर, ठीक है, उसके एकांक क्षेत्रफल पर, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर। तो इसका डिफिनेशन कैसे देंगे कि किसी तरल द्वारा किसी सतह के, यानी किसी तरल द्वारा किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, प्रेशर। तो प्रेशर P बराबर क्या हुआ, P अपान, ठीक है, ये क्या है, प्रेशर है, ठीक है, ये क्या है, बल है, ये क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। अब इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो था आपका प्रेशर, ठीक है, ये हो गया प्रेशर, ठीक है। करना कुछ नहीं, प्रेशर समझना कि एकांक तरल द्वारा एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे हम लोग, प्रेशर, ठीक है। ये है इकाई क्षेत्रफल पर प्रेशर की मात्रा क्या था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये था आपका प्रेशर। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है हम लोगों का, वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर, ठीक है, ये हो गया प्रेशर। अब आगे क्या है, वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर, अब प्रेशर तुम समझ लिए कि किसी तरह द्वारा एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहेंगे, ठीक है, प्रेशर कहेंगे। लेकिन वेपर प्रेशर क्या है, ठीक है, तो समझते हैं वेपर प्रेशर है क्या। जैसे मान लेते हैं ये कोई क्या है, ये क्या है, कोई बर्तन है, ठीक है, ये क्या है, कोई बर्तन है, इसमें क्या है, कोई तरल भरा है, ठीक है, कोई द्रव ही भरा है, ये क्या है, मान लेते हैं कोई तरल ही है, ठीक है, तरल या द्रव, ठीक है, मान लेते हैं। अब यदि इसको हम गर्म करते हैं, इसको हम तापमान देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो होगा क्या, ठीक है। तो कोई भी अगर हम एक बात करते हैं कि कुकर की, तो कुकर में क्या है, अगर हम पानी रख के गर्म करते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो उसका जो वाष्प होता है इसके ऊपरी सरफेस पे होता है कि नहीं। तो सेम वही करना है कि अब हम इसको समझेंगे कैसे कि तरल द्वारा, ठीक है, जिस मान लेते हैं कोई तरल किसी बर्तन रखा है,
अगर इसको हम टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, टेम्परेचर देंगे तो ये क्या होगा, उबलना स्टार्ट होगा। तो इसमें से वाष्प निकलेगा कि नहीं, वाष्प निकलेगा। अब वो वाष्प है क्या, अगर बर्तन खुला है पूरी तरह से तो ये वाष्प क्या है, पूरी बाहर चली जाएगी, ठीक है। अगर बंद, ये क्या है, बर्तन पूरी तरह से ये देख रहे हैं कि आप बंद है, ठीक है। अब बंद है, ये वाष्प जाएगा कहाँ, यहीं जाके रुक जाएगा, ठीक है। इसके टॉप सरफेस पे रहेगा कि नहीं, इस टॉप सरफेस रहेगा कि नहीं। अब करता क्या है कि ये वाष्प करेगी क्या, ठीक है, वाष्प के जो ऊपरी पार्टिकल हैं, जो ऊपरी इसके अणु होंगे, कण होंगे, ठीक है, उसको दूर हटा के ये निकलना चाहेगा, ठीक है। कि जब इसको हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो इसमें वाष्प क्या हो रहा है, बन रहा है। अब वाष्प करे क्या कि जो भी इसके अणु होंगे उसको हटाकर इससे बाहर निकालने का प्रयास करेगा कि नहीं। तो बाहर निकलने का जो प्रयास कर रहा है ये किस प्रेशर से जा रहा है, ठीक है। जो निकल रहा है क्या निकलने का प्रयास कर रहा है, वाष्प निकलने का प्रयास कर रहा, ठीक है, वाष्प। अब ये किस प्रेशर से निकलने का प्रयास कर रहा है, या इस बर्तन के टॉप सरफेस पे कितना प्रेशर दे रहा है, यही क्या है, वाष्प दाब है, ठीक है। तो वाष्प दाब का डिफिनेशन कैसे देंगे, ठीक है, कि जब कोई तरल किसी बर्तन में बंद है, ठीक है, तो उसको तापमान देने पे उसमें होता क्या है, उस वाष्प बनती है उसमें। वह वाष्प करती क्या है, जिस बर्तन में बंद रहती है उसके टॉप सरफेस पे जो अणु होते हैं उसको हटाकर बाहर निकलने का प्रयास करती है, ठीक है। लेकिन अगर बर्तन बंद है तो क्या ये बाहर निकल पाएगी, नहीं निकल पाएगी, ठीक है। तो क्या है, यह इस पर एक प्रेशर लगाएगी कि नहीं लगाएगी। जैसे कुकर प्रेशर होता है नहीं, कुकर प्रेशर नाम कैसे पता, उसमें प्रेशर बनती है तो उसी से जो कोई भी पकाते हैं जल्दी पक जाती है। तो वही क्या है कि यह प्रेशर से निकलने का प्रयास करेगा कि नहीं। तो वही कहा है कि ये अपने ऊपर के जितने भी होगा क्या है, अगर हमको एक बर्तन खोलते हैं, कोई जैसे किसी पानी हम उबाल रहे हैं तो उस जब बर्तन को खोलेंगे तो देखते हैं उसके टॉप सरफेस से ऐसे पॉइंट ऐसे द्रव के रूप में जमा रहता है, ठीक है, जमा रहता है कहीं। तो कह सकते हैं कि वाष्प क्या है, इसके बर्तन के ऊपरी सरफेस पे रहता है कि नहीं हमेशा। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वाष्प करता क्या है कि अपने ऊपर के अणु को हटाकर बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। तो उस टाइम जिस प्रेशर से ये इस बर्तन के टॉप सरफेस पे दाब लगाता है वही उसकी क्या होती है, वाष्प दाब होती है, ठीक है। तो ये था आपका वाष्प दाब, ठीक है। आपको पूरी नोट्स में अगर लिखना है तो आप नोट्स लेके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस अब तक हम लोग समझे क्या, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में, ठीक है, फ्लूइड का तापमान एंड दाब का प्रभाव समझे, ठीक है। फ्लूइड का अपेक्षिक भार, ठीक है, उसकी डेंसिटी, अपेक्षिक भार डेंसिटी में रिलेशन समझे, ठीक है। उसका अपेक्षिक गुरुत्व समझे, स्पेसिफिक ग्रेविटी समझे। उसके बाद क्या समझे, प्रेशर समझे। प्रेशर के बाद क्या है, वेपर प्रेशर समझिए। तो ये आप छः आप लोगों की जो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड था उसमें का 6 हेडिंग का लेक्चर इस वीडियो में है, ठीक है। अब जो आपको बचा है वो क्या पढ़ना, कंप्रेसिबिलिटी पढ़ना, ठीक है, विस्कोसिटी पढ़ना, सरफेस टेंशन पढ़ना, ठीक है। ऐसी 2-4 और उसकी प्रॉपर्टीज है जो बची है। अब जितनी भी प्रॉपर्टीज इसकी बची है उसमें क्या है, कुछ न कुछ न्यूमेरिकल भी है, ठीक है। न्यूमेरिकल है, फार्मूला है, और इस चैप्टर से जैसे क्या है, W/mg है, ठीक है, ठीक है, इस पर फार्मूला आएगा। स्मॉल w बराबर कैपिटल W/v है। इस पर निकालने के लिए आपको न्यूमेरिकल पूछ सकता। तो इससे जो अब नेक्स्ट वीडियो होगा, ठीक है, चैप्टर सेकेंड का जो सेकेंड लेक्चर होगा उसमें जो हमारी 6-7 प्रॉपर्टीज बची है उसमें होगा। उसके बाद इसकी जो थर्ड लेक्चर होगी उसमें इस चैप्टर से जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है उसके बारे में आप लोग डिटेल न्यूमेरिकल कराया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक एंड करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही अपलोड हो जाएगा, आज ही होगा कल होगा, ठीक है। हाइड्रोलिक की सेकेंड, ठीक है, ये थी हाइड्रोलिक चैप्टर सेकेंड की फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक आप कमेंट जरूर करें आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, ताकि आने वाला वीडियो इससे और इफेक्टिव बनाया जा सके, ठीक है। इस चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है, ताकि कोई भी स्टूडेंट घर बैठे वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सके, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।